दोस्तों, आज की कहानी है। जिस बेटी को माँ गर्भाशय से गिराना चाहती थी, आज वही बेटी माँ की सहारा बन गई है। पलक बहुत ही खोई खोई सी घर के एक कोने में बैठी थी ना। जाने क्यों यह घर बहुत अजनबी सा लगता था। बिजनौर में सब कुछ कितना अपना अपना सा था। सब कुछ जाना पहचाना। कितने मस्त दिन थे वे। पास पड़ोस में घंटों खेलती थी और बड़ी मम्मी कितने प्यार से पकवान बनाती थी। स्कूल में हमेशा प्रथम आती थी वह, वाद विवाद प्रतियोगिता हो या गायन, पलक हमेशा ही अव्वल आती। रविवार का दिन तो जैसे एक त्योहार होता था। पास पड़ोस के अंकल आंटी आते थे और फिर घर की छत पर मूंगफली और रेवड़ी की बैठक होती थी। बड़े पापा मम्मी अपने बचपन के किस्से सुनाते थे। पलक घंटों अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उन पलों में सारा बचपन जी लेती थी। पूरा दिन 24 घंटों में ही बटा हुआ था। यहाँ की तरह नहीं था कि कुछ पलों में ही खत्म हो जाता है। तभी ऋषभ भैया अंदर आए और बोले, पलक, तुम यहाँ क्यों एक कोने में बैठी रहती हो? क्या प्रॉब्लम है? ऋषभ भैया अनवरत बोले जा रहे थे। यह दिल्ली है, बिजनौर नहीं। यह क्या अजीब किस्म की जीन्स और ढीली कुर्ती पहन रखी है? पता है, कल मेरे दोस्त तुम्हें देखकर कितना हंस रहे थे। पलक को समझ नहीं आ रहा था। जो कपड़े बिजनौर में मॉडर्न कहलाते थे, वे यहाँ पर बेकार कहलाते हैं। पलक सोच रही थी कि बड़ी मम्मी पापा ने तो उसे दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था, पर यहाँ की स्कूल में तो लगता है पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं। सब लोग धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं, कैसी कैसी गालियाँ देते हैं कि उनके कान लाल हो जाते हैं। वैसी इंग्लिश तो पलक की भी अच्छी थी, पर ना जाने क्यों दिल्ली में उसे बहुत झिझक होती है। आज ऋषभ भैया और मम्मी पापा पलक को मॉल लेकर गए थे शॉपिंग कराने के लिए। इतना बड़ा मॉल पलक ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब पलक छोटी थी तो बार बार उसके दिमाग में यही बात आती थी कि वह नाना नानी के साथ क्यों रहती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में वह अपने नाना नानी को लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सबकी मम्मी इतनी सुंदर जवान और नए नए स्टाइल के कपड़े पहनती हैं और उसकी नानी खिचड़ी बाल और उल्टी सीधी साड़ी पहनकर जाती थी। एक बार उसने अपनी नानी से पूछ ही लिया, मैं अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती हूँ? नानी हंसते हुए बोली थी, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें अपने नाना नानी के जीवन में रंग भरने भेजा है। पलक को कुछ समझ नहीं आता था, पर यह दुविधा उसके बाल मन में हमेशा रहती है। बस इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। जब कभी कभी पलक की मम्मी रीना दिल्ली से अपने बेटे ऋषभ के साथ आती थी, तो पलक को बहुत बुरा लगता था। उन दिनों पलक की नानी कितनी अजनबी हो जाती थी। सारा दिन वह रीना के चारों तरफ घूमती थी। ऋषभ भैया उसे कितनी हे दृष्टि से देखते थे। पलक जब 11 साल की हुई तो उसके जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने उसे पूरी कहानी बताई कि पलक की बेहतर देखभाल के लिए ही वह नाना नानी के पास रहती है और जल्द ही पलक को वे लोग दिल्ली ले आएंगे। कितनी खुश हुई थी पलक यह सुनकर कि जल्दी ही वह अपने मम्मी पापा के साथ चली जाएगी। उस बार जब छुट्टियों में रीना बिजनौर आई हुई थी, तो पलक रीना को कर अपने स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में लेकर गई। दोस्तों को उसने बहुत शान से अपनी मम्मी से मिलवाया था। रीना बहुत खुश होकर पलक के साथ उसके स्कूल गई थी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी को उसके बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली लेकर जाना चाहती थी। पलक का स्कूल देखकर रीना को धक्का लगा था, क्योंकि पलक का स्कूल छोटा और पुराना तकनीक पर आधारित था। आते ही रीना अपनी माँ से बोली, मम्मी, अब पलक को दिल्ली लेकर जाना ही होगा। इस छोटे से शहर में पलक का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। इसके स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है। पलक की नानी रुआसी होकर बोली, रीना, तुम भी तो इसी स्कूल में पढ़ी थी और बेटा, तुम तो पलक को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। वह तो जब मैंने सारी जिम्मेदारी उठाने की बात की थी, तब तुम उसे जन्म देने के लिए तैयार हुई थी। रीना बेहद महत्वाकांक्षी युवती थी। जब उसका बेटा ऋषभ 3 वर्ष का ही हुआ था,
तब पलक के आने की आहट रीना को मिली थी। ऋषभ की जिम्मेदारी, नौकरी और घर की भागदौड़ में रीना थककर चूर हो जाती थी। ऐसे में एक नई जिम्मेदारी के लिए वह तैयार नहीं थी। वैसे भी उन्हें बस एक ही बच्चा चाहिए था। ऐसे में पलक के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। दिल्ली में आसानी से गर्भपात नहीं हो सकता था, इसलिए रीना बिजनौर गर्भपात कराने आई थी। पर रीना के मम्मी पापा अपने अकेलेपन से ऊब चुके थे। बेटा विदेश में बस गया था। रीना को भी घर परिवार और नौकरी के कारण यहाँ आने की फुर्सत नहीं थी। इसलिए रीना के मम्मी पापा, जानकी जी और कृष्णकांता जी को ऐसा लगा जैसे यह कुदरत की इच्छा हो और यह बच्चा उनके पास आना चाह रहा हो। कितनी मुश्किल से जानकी ने रीना को मनाया था। पूरे समय वे रीना के साथ बनी रही थी ताकि उसे किसी बात की तकलीफ न हो। पलक के जन्म के 2 माह बाद जानकी पलक को लेकर बिजनौर आ गई थी। रीना किसी भी कीमत पर पलक की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने पलक को अपना दूध भी नहीं पिलाया था। माँ का दूध न मिलने के कारण पिछले 2 साल तक पलक बेहद बीमार रही। जानकी और कृष्णा कांता जी का एक पैर घर और दूसरा हॉस्पिटल में रहता। पास पड़ोस वाले कहते भी, आराम के वक्त इस उम्र में यह क्या झंझाल मोल ले लिया है। पर जानकी की जिंदगी को एक मकसद मिल गया था कि उनकी दुनिया भर की बीमारियां एकाएक गायब हो गई थी। सारा दिन कैसे बीत जाता था जानकी को पता भी नहीं लगता था। पलक के साथ जानकी ने बहुत मेहनत की थी। 4 वर्ष के होते होते पलक एकदम जापानी गुड़िया सी लगने लगी थी। अब जब भी छुट्टियों में रीना घर जाती तो पलक की बाल सुलभ हरकतें और उसका भोलापन देखकर उसकी सोई हुई ममता जाग उठती थी। पर रीना किस मुंह से अपनी माँ से यह कहती, क्योंकि वह तो पलक को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी और न उसकी कोई जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। इसलिए कितने कितने दिनों तक वह अपने मम्मी पापा के पास बिजनौर फ़ोन भी नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऋषभ भी अब किशोरावस्था में पहुंच गया था। ऋषभ अब अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता। जब रीना ने अपने पति पराग से इस बात का जिक्र किया तो उसने भी रीना को झिड़क दिया। तुम कितनी खुदगर्ज हो रीना। अब पलक बड़ी हो गई है और ऋषभ की तरह से तुम फ्री हो तो तुम्हें पलक याद आने लगी है और तुम्हें यह एहसास होने लगा कि तुम पलक की मम्मी हो। याद है तुम्हें जब वह 7 महीने की थी और बेहद बीमार थी। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे आने के लिए कहा था, पर तुम ऑफिस के काम का हवाला दे अमेरिका चली गई थी। हर वर्ष जब हम छुट्टियों में घूमने जाते थे तो मैं कितना कहता था कि पलक को भी साथ ले लेते हैं, पर तुम हमेशा कतराती थी क्योंकि तुम 2 बच्चों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकती थी। रीना चुपचाप बैठी रही और पलक को अपने घर लाने के लिए मंथन करती रही। समय बीतता गया और रीना हर संभव कोशिश करती रही अपनी मम्मी को यह जताने की कि उनका पालन पोषण करने का तरीका पुराना है। वह यह जताना चाहती थी कि पलक की बेहतर परवरिश के लिए उसे दिल्ली भेज देना चाहिए। आज रीना को पलक के स्कूल जाने से यह मौका मिला भी। पलक 12 वर्ष की हो चुकी थी। रीना अपनी बेटी को अपने जैसा ही स्मार्ट बनाना चाहती थी। जब रीना की मम्मी ने अपनी बेटी की बात को अनसुना कर दिया तो रीना ने अपने पापा से बात की कि पलक की आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेज देना चाहिए। कृष्णकांता जी एक व्यवहारिक किस्म के इंसान थे। दिल से ना चाहते हुए भी कृष्णकांता जी को पलक के भविष्य की खातिर रीना की बात माननी पड़ी। पलक को जब पता चला कि वह अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जा रही है तो वह बेहद खुश थी। पर जब सारा सामान पैक हो गया तो पलक एकाएक रोने लगी कि वह किसी भी कीमत पर नाना नानी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उधर जानकी जी का घोंसला एक बार फिर से खाली हो गया था, पर इस बार पंछी के उड़ने का दर्द अधिक था। कृष्णकांता जी जितना जानकी जी को समझाते, वह रीना की ही बेटी थी। पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी पलक बड़े और अच्छी स्कूल में पढ़ेगी। पर जानकी जी को तो ऐसे उसकी
दुनिया ही वीरान लगने लगी थी। जानकी जी को पूरा विश्वास था कि पलक उनके बिना रह नहीं पाएगी। बेटी ने एक बार भी नहीं कहा था, इसलिए उन्हें खुद तो दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं हुई। पर पति कृष्णकांता जी की चिरौरी करके घर के पुराने नौकर माता दीन को ढेर सारी मिठाइयों के साथ दिल्ली भेज दिया। नई दुनिया, नए लोग और चमक दमक सभी को अच्छी लगती है। और पलक तो फिर भी बच्ची ही थी। वह इस टीम टाम में रहने, पुराने घर और साथियों को भूल गई थी। माता दीन को देखकर एक पल के लिए पलक की आंखों में चमक तो आई, पर नए रिश्तों के बीच फिर वह चमक भी धीमी पड़ गई थी। माता दीन पलक को खुश देखकर उसे आशीष देकर अगले दिन विदा हो गया था। माता दीन को विदा करते हुए रीना का स्वर कौशला हो उठा और बोली, काका मम्मी को बोलिएगा पलक की चिंता छोड़ दे, वह मेरी बेटी है, मैं अपने आप संभाल लूँगी। दिल्ली आकर माता दीन ने कहा, बाबू बीबी जी चिंता छोड़ दीजिए, पलक बिटिया नई दुनिया में रच बस गई है। पर जानकी जी खुश होने की बजाय दुखी हो गई थी और फिर से उनका शरीर बीमारियों का अड्डा बन गया था। उधर एक माह बीत गया था और पलक के ऊपर से चमक दमक की खुमारी उतर गई थी। अब पलक चाहकर भी अपने आप को दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में ठीक से ढाल नहीं पा रही थी। स्कूल का माहौल उसके पुराने स्कूल से बिल्कुल अलग था। घर आकर पलक किससे अपने मन की बात कहे, उसे समझ ही नहीं आता था। पलक बहुत कोशिश करती थी अपने आप को ढालने की, पर असफल ही रहती। नाना नानी का जब भी बिजनौर से फ़ोन आता तो पलक हर बार यही बोलती कि उसे दिल्ली में बहुत मज़ा आ रहा है। पलक अपने नानी नाना को परेशान नहीं करना चाहती थी। पलक के मम्मी पापा सुबह निकल कर रात को ही आते थे। ऋषभ भैया अपने दोस्तों और दुनिया में व्यस्त रहते। पास पड़ोस न के बराबर था। यहाँ के बच्चे उसे बेहद अलग लगते थे।